हिदायत पटेल साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे और अल्लाह सुभाना में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम इंतजार का फल देख रहे हो ना, आपस में लड़ने का हश्र देख रहे हो ना। एक बुजुर्ग शख्सियत जो आपके यहां से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुके हैं, किस तरह से बाहर निकल रहे थे और किसी गैर ने उनको नहीं मारा, किसी अपने ने ही उन पर हमला किया और आप सबके सामने है अंजाम। तो दोस्तों, आज तो एमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी ये साबित कर दिया है कि हिदायत पटेल कितने महान नेता थे, कितने बड़े नेता थे। जी हां दोस्तों, आज एमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब आते हैं अपनी चुनावी प्रचार के लिए, लेकिन दोस्तों वो अपनी पार्टी को एक साइड में रखते हुए, अपने विचारधारा को एक साइड में रखते हुए हिदायत पटेल साहब के मौत का जिक्र करते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों ने हिदायत पटेल के ऊपर हमला किया था उनको लेकर जिक्र करते हैं, उनको लेकर बात रखते हैं, फिर उसके बाद हिदायत पटेल साहब और उनके घर वालों के लिए दुआ करते हैं। आप सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब की ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। और होना तो ये चाहिए कि हम तमाम लोग उन मुल्जिमीन से अपना नाता तोड़ें, उनको सबक सिखाएं। इख्तिलाफ होगा तो कुछ भी होगा, मगर तुमको ये भी एहसास नहीं था। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और फिर इनके तमाम दोस्त अहबाब से भी हम उनके साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं। और अगर कभी इस गुनाहगार की जरूरत पड़ी किसी भी तरीके से, तो मैं हर हाल में राजी हूं। मैं जानता हूं थोड़ी बहुत तकलीफ मुझे भी उसका अंदाजा है, क्योंकि 2011 या 12 में मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर उनके जिस्म पर 3 गोलियां चलाई गई थी और जालिमों ने उनके जिस्म पर 35 चाकू और तलवारों के वार किए थे। ये तो अल्लाह का करम था कि अकबर आपकी दुआओं से बच गए, मगर वो तकलीफ और कर्ब हम जानते हैं। आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो खैर, वो अलग बात है, जिसको अल्लाह बचाना चाहता उसको कोई नहीं मार सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मारने वाले समझे कि मर जाएगा, बच गया तो समझे बिस्तर से नहीं उठेगा। मगर अल्लाह का करम था, अकबर के मिजाज में कोई कमी नहीं आई। जो उनकी तबीयत थी उससे ज्यादा और शिद्दत पैदा हो गई हमले के बाद। मैं कांग्रेस के आमदार साहब से बोल रहा हूं। इंतजार का फल देख रहे हो ना, आपस में लड़ने का हश्र देख रहे हो ना। एक बुजुर्ग शख्सियत जो आपके यहां से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुके हैं, किस तरह से बाहर निकल रहे थे और किसी गैर ने उनको नहीं मारा, किसी अपने ने ही उन पर हमला किया और आप सबके सामने है अंजाम। इन चीजों पे रोया जाए या हंसा जाए या तबसरा किया जाए, कभी कभी बहुत तकलीफ होती है। आपने कितनी मशक्कतों से 30 साल बाद एक शख्स को जिता करके असेंबली पहुंचाया, एक लीडर खड़ा किया, एक नेता खड़ा किया। पूरे विदर्भा में जब पूरी कांग्रेस पार्टी हार रही थी, पूरा महायुति हार रही थी, ऐसे में अकोला ने यह बताया कि नहीं, अकोला एकजुट है और उसने साजिद पठान को जिताने का काम किया। तूफान ने भी अकोला में मोहब्बत के चिराग को बुझने नहीं दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब महानगर पालिका में आपकी अपनी सरकार बनने का वक्त आया है, जब 450 करोड़ रुपए का बजट वाली जो नगर पालिका है, उसमें अगर तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, असदुद्दीन अवैसी जो कि एमआईएम पार्टी से आती है, एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट है, लेकिन आज अकोला के अंदर आकर वो अपने चुनावी प्रचार करते करते वो हिदायत पटेल साहब का भी जिक्र करते। आप सभी को पता है 7 जनवरी हमारे और आपके लिए ये सिया दिन है।
काला दिन है वो इसलिए क्योंकि हिदायत पटेल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, एक महान नेता थे, जो आपसी दुश्मनी के बीच उनको मारा जाता है। हमारे अपने ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। और 7 जनवरी ज़ोहर की नमाज के बाद जब वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, तब एक दरिंदा आता है और पीछे से उनके ऊपर चाकू से हमला कर देता है और हिदायत पटेल को पूरी तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन हिदायत पटेल साहब की हिम्मत को मैं सलाम पेश करूंगा, उनके जज्बात को सलाम अर्ज करूंगा। इतने घाव लगने के बावजूद भी वो मस्जिद से बाहर निकलते हैं और कितनी हिम्मत के साथ चलते हैं। शायद आपने भी उनका वीडियो क्लिप देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे और आपके बीच जो एक पावरफुल लीडर था, जो मुसलमानों के मसीहा थे, मुसलमानों के हमदर्द थे, जहां कहीं पर भी अगर कुछ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी तो पटेल साहब एक ही फ़ोन करके सारे मामले को रफा दफा कर देते थे। लेकिन आज अपनों ने ही उनकी जान ले ली है। तो आज असदुद्दीन अवीसी साहब जो अकोला आए थे और हिदायत पटेल के ऊपर जो हमला किया है उनका जिक्र किया, फिर उनके बाद उनके लिए और उनके घर वालों के लिए दुआ भी मांगी है। तो आप सोच सकते हैं कि हिदायत पटेल कितने महान और कितने बड़े नेता थे। साथ साथ आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि कल इमरान प्रतापगढ़ी भी अकोला शहर में चुनावी प्रचार के लिए आए थे। तो आज इमरान प्रतापगढ़ी भी उनके घर गए, उनके घर वालों से मिले, बातचीत करे और इंसाफ की बात की कि इंशाल्लाह जितने भी पटेल साहब के गुनाहगार हैं उनको हम सलाखों के पीछे ज़रूर डालेंगे और हिदायत पटेल के इंसाफ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने एसपी से भी बात की है इस सिलसिले में कि इनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। दोस्तों, इतने महान व्यक्ति, इतने बड़े नेता आज हमारे और आपके बीच नहीं रहे हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह से हम भी दुआ करते हैं और आप सब भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।